साई राम। मेरे बच्चों, कैसे हो? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुनोगे? सुनोगे ना? तो सुनो, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। जीवन जो तुम जी रहे हो ना, वो इस प्रकार नहीं जिया जाता है मेरे बच्चों। मैं तुम्हें समझा चुका हूँ पहले ही कि यहाँ जितना तुम मुस्कुरा के जियोगे, लोग भी तुम्हें उतना ही हंसाएंगे। अगर यहाँ तुम दुख में जियोगे, एक रोता हुआ चेहरा लेके जियोगे, तो ये दुनिया तुम्हें उतना ही रुलाएगी। यहाँ तुम ना किसी को दुख बता सकते हो, ना ही तुम यहाँ सुख बता सकते हो, क्योंकि लोगों से यहाँ ना ही तो तुम्हारा दुख बर्दाश्त होगा और ना ही सुख बर्दाश्त होगा। इसलिए यहाँ उनकी बातों पे ना जाएं जो तुम्हारी नज़र में एक कार्य सही हो, जो कार्य तुम्हें एक तुम्हारे भविष्य के लिए उचित दिशा दिखाता हो, वही कार्य करना मेरे बच्चों। मैं हमेशा हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे ये वचन करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा अपने पास रखूँगा जो मैं पूरी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को यहाँ अपने पास से पूरी करूँगा, परंतु तुम्हें भी इतना याद रखना होगा मेरे बच्चे कि उस नेक कार्य से कभी किसी का दिल ना दुखे। किसी की भी तेरे थोड़े एक छोटे से कार्य से किसी के भी दिल को आहत पहुंची, किसी की आत्माओं को आहत हुआ, मैं तेरा साथ तो दूंगा, तेरी हर एक इच्छा को भी पूरी करूंगा, पर तेरे साथ नहीं रहूंगा मैं। तू हर एक काम वही करना जो तेरी नज़र में हो कि इससे मेरे बाबा खुश होंगे, वो दुखी नहीं होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा मेरा ऐसा करना। यही सोच के करना। मैं तुझे फिर एक बात और समझाना चाहता हूँ, जिसे दोहराना चाहता हूँ। एक बार तुझे फिर बता चुका हूँ मेरे बच्चे, यहाँ अपना जितना भी दर्द है वो अपने सिवा और मेरे सिवा किसी को ना बताएं। यहाँ हर एक मुट्ठी में नमक भरा हुआ है। किस किस की मुट्ठी का नमक फैलाओगे तुम, वो तुम्हारे जख्म पे पड़ने के लिए ही है। इसलिए मेरे बच्चों, हर एक बात मुझे बताना या अपने आप ही रखना अंदर अपने। क्योंकि मेरे बच्चों, क्योंकि मेरे बच्चों, ये दुनिया एक सुख की साथी होती है। यहाँ जब दुख आता है ना, वही अपने जो कहते थे ना सुखों के दिनों में, हम तेरे साथ हैं, हम कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी आ जाए, वही सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। और क्या बोलते हैं पता है? हर एक काम को गलत करता है, इसके अंदर ऐब है, गलत कार्य करता है, नए नए इल्ज़ाम देते हैं उसे, परंतु उससे पूछने वाला कोई नहीं होता कि तू गलत कार्य कर भी रहा है या नहीं, और कर रहा है तो उसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। क्योंकि जो गलत कार्य कर रहा है उसे इतना तो ज्ञान होगा ही कि ये कार्य मेरा गलत है या सही है, इस कार्य का फल क्या होगा। क्या मेरे क्या मेरे साईं बाबा इससे प्रसन्न होंगे? सबको एहसास रहता है, सबको पता रहता है। तो इसलिए मेरे बच्चों, यहाँ हर एक फैसला अपना अपनी ही मर्जी से लेना, खूब सोच विचार करने के बाद लेना, और जब वो फैसला लो तो एक बार मुझे ज़रूर आगाज़ कराना कि मैं भी कोई फ़ैसला ले रहा हूँ, क्या मेरा फ़ैसला ये उचित दिशा में होगा।
क्या इस कार्य से मेरे से किसी की आत्माओं को आहत नहीं होगा? तो अवश्य ही उस कार्य में तुम्हें बढ़ोतरी मिलेगी अवश्य। तुम एक बार विश्वास करके जिस तरह सच्चाई के पथ पर चल रहे हो, उसी तरह से तुम चलते रहो। तुम्हारा जीवन अवश्य ही एक दिन उस पहाड़ की चोटी पे होगा जहाँ जो लोग तुमसे नफरत करते थे ना, जो सुख के साथी थे, वो तुमसे मिलने के लिए लाइन में लगेंगे मेरे बच्चों। उन्हें उस हद तक मजबूर कर दूंगा मैं, जिन जिन ने तुम्हारा दिल दुखाया है ना, उन्हें तुम्हारी कमी का एहसास बहुत ही जल्दी और कुछ ही समय में दिखा दूंगा मैं। उन्हें पछतावा भी होगा अपने आप पर, और वो माफ़ी भी मांगेंगे तुझसे। बस तुझे सब्र करना है, तुझे वास्तविकता में ही सफलता मिलेगी। यहाँ तुझे गिराने वाले लाख मिल जाएंगे, और जो उठाने वाला होगा वो मैं होऊंगा या मेरा भक्त होगा वो। और मेरे भक्त का भी विश्वास कभी डगमगा जाता है, क्योंकि मैं उस टाइम उसकी परीक्षा ले रहा होता हूँ और वो समझ नहीं पाता है, और वहीं अपना विश्वास खो देता है वो। और मैं यही सोचता हूँ शायद कुछ पल की बात और थी, अगर ऐसे ही मुझे परीक्षा देता रहता तो एक दिन मैं उत्तीर्ण इसे अवश्य ही कर देता। फिर उसे बहुत संकेत देता हूँ मैं, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, परंतु वो समझ नहीं पाता है। और जब हम जिस भी इष्ट देव की भक्ति कर रहे हैं, और हमें उनके संकेत, उनके इशारे अगर समझ नहीं आते हैं, तो अवश्य ही हमारी पूजा में कुछ ना कुछ कमी अवश्य रही होगी। उस कमी का सुधार करें, और हर रोज़ हर बार की तरह मेरी शरण में रहें। मैं यहाँ तुम्हें भव से पार तक ले जाऊँगा।